दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में, जिसमें हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए यह सेशन लेकर आए हैं। और इसके अतिरिक्त आप यूपी ट्रिपल एस सी, बीडीओ, पेट, लेखपाल, केवीएस, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट इत्यादि एग्ज़ामों के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और आज का टॉपिक अगर हम देखें तो हमारा है संज्ञा। और पिछली क्लास में हमने संज्ञा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज भी हम संज्ञा से ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। दिया गया है 600 शब्द संज्ञा शब्द है। ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी पदार्थवाचक संज्ञा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए भाववाचक संज्ञा। 600 शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे डैश कहते हैं। ए जातिवाचक संज्ञा, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो निकल कर आ जाएगा हमारा सी। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी हम। जैसा कि क्वेश्चन में बताया हमने कि गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, समझ आदि। यह सब भाव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ए बापा, बी बापती, सी बपौता, डी बपौती। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बपौती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उचित की भाववाचक संज्ञा होगी। ए उचितानुसार, बी औचित्य, सी उचितस्य, डी उवाच। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा बी औचित्य। उचित की भाववाचक संज्ञा औचित्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी इसकी व्याख्या को हम। दिया गया है उचित शब्द की भाववाचक संज्ञा औचित्य है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्ययों में प्रत्येक या प्रत्यय लगाकर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निजत्व संज्ञा शब्द है। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, डी जातिवाचक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी निजत्व संज्ञा है भाववाचक। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है निजत्व भाववाचक संज्ञा शब्द है जो निज सर्वनाम से बना है। भाववाचक संज्ञा के निर्माण हेतु नियम कौन कौन से नियम हैं देखते हैं। इसके 5 नियम हैं। जातिवाचक संज्ञा से पंडित और पंडिताई बनता है। विशेषण से मीठा और मिठास, सर्वनाम से निज और निजत्व, क्रिया से दौड़ना या दौड़, और अव्यय से वाह वाह और वाह वाही, यह शब्द बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है, यानी कि कौन सा रेखांकित शब्द है हमारे पास बुढ़ापा।
तो यह बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो कैसी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक। यह बुढ़ापा जो हम शब्द का यूज करते हैं उसमें एक भाव निकल रहा है, तो इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? ए गुणवाचक विशेषण, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी प्रेरणार्थक क्रिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी भाववाचक संज्ञा। व्याख्या इसकी। मनुष्यता शब्द भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु या गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द मनुष्य में ता प्रत्यय लगाकर मनुष्यता भाववाचक शब्द बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं पशुता शब्द उदाहरण है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा का, बी द्रव्यवाचक संज्ञा का, सी भाववाचक संज्ञा का, डी जातिवाचक संज्ञा का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी भाववाचक संज्ञा पशुता शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए मनाही, बी विद्धता, सी सोना, डी खुशी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो जाएगा सी सोना। व्याख्या दी गई इसकी। सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। मनाही, विद्धता, खुशी भाववाचक संज्ञाएं हैं जिस संज्ञा से शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर सोना जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि पदार्थ है। अगला प्रश्न दिया गया है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ए 4 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा सी 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए दिल्ली, बी लड़का, सी मोहन, डी बीमारी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो दिल्ली, मोहन, लड़का यह तो दोनों एक प्रकार के नाम प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीमारी यदि देखा जाए तो ये एक प्रकार का भाव निकल कर आता है, तो इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ए तप, बी तीर, सी भरत, डी चिंता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें। इनमें से भाववाचक संज्ञा बतानी है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी चिंता, डी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ए थकावट, बी बुराई, सी आलस, डी बुढ़ापा।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर ए, थकावट भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, यानी कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है। ए, राष्ट्रीय, बी, राष्ट्रीय, सी, सौराष्ट्र, डी, राष्ट्रीयता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ बताना है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या कहलाएगी। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा हमारी राष्ट्रीयता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ए, मनस्वी, बी, मानवता, सी, मनुष्यत्व, डी, आदमियत। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी, मानवता। मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा मानवता है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम थोड़ी सी। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा मानवता है। शेष का विवरण निम्नवत है, जैसे कि शब्द दिया गया है मनस्वी, समझदार। मूल शब्द क्या है? मनस। कोट क्या है? विशेषण। प्रत्यय है वी। तो इसमें मानवता का मूल शब्द मानव हो जाएगा। कोट क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय इसमें ता लगा हुआ है। मनुष्यता में मूल शब्द मनुष्य है और प्रत्यय इसमें त्वा का प्रयोग किया गया है। आदमियत में मूल शब्द हमारा आदमी था। कोट यानी कि विशेषण क्या है? भाववाचक संज्ञा, और प्रत्यय कौन सा लगा है? ईयत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है आदमियत में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। ए, सुंदरता, बी, सौंदर्य, सी, केवल ए, डी, ए व बी दोनों। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, ए और बी दोनों, यानी कि सुंदरता और सौंदर्य दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं सुंदर की। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है कौन सी? ए, पराया, बी, अपना, सी, जागरण, डी, सभ्य। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी, जागरण भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, हरियाली है क्या है? ए, जातिवाचक संज्ञा, बी, समूहवाचक संज्ञा, सी, भाववाचक संज्ञा, डी, विशेषण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, भाववाचक संज्ञा है हरियाली। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? ए वाले ऑप्शन में दिया गया है अमीर, गरीब, समूह, मिठास। बी, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। और डी दिया गया है धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो यहाँ पर यदि हम चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यह जो अमीर दिया गया है या तो भाववाचक है, गरीब या भी भाववाचक, लेकिन समूह जो है यह नहीं है भाववाचक का। मिठास है लेकिन समूह के जरिए से पहला कट जाएगा। इसमें दिया गया है जवानी, खटास, पुस्तक और गंगा। यहाँ पर नाम आ गया इसलिए यह नहीं होगा। बी वाला भी कट जाएगा। और इसमें दिया गया है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो यह सभी भाववाचक हैं और इसमें सूर्य दिया गया है इसलिए यह कट जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का व्यवहार किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। ए, राम, बी, सुरेश, सी, निर्वाह, डी, मित्रता। इन चारों ऑप्शनों में से राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया तो इसमें भाववाचक संज्ञा अगर देखें
तो हो जाएगा हमारा डी। मित्रता शब्द जो है यह भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? ए राम, बी हिमालय, सी अनाज, डी सेना। तो समूहवाचक की बात की जाए तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें हम, सेना। एक जब भी प्रयोग किया जाता है सेना शब्द का तो वहाँ पर एक किसी सैनिक का इमेज दिमाग में नहीं बनेगी, तुमको एक समूह की तरह लगेगा कि किसी समूह का नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर सेना एक समूह है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, उपरोक्त में से सेना समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। वस्तुतः जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? नंबर 1 सभा, नंबर 2 मंडल, नंबर 3 दल, नंबर 4 गुच्छा, नंबर 5 सेना, नंबर 6 कुंज, नंबर 7 गिरोह। तो यहाँ पर इस प्रकार के इतने शब्द आ जाएं, यदि सभा, मंडल, दल, गुच्छा, सेना, कुंज, गिरोह, तो यह सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप तुरंत समूहवाचक संज्ञा की तरफ टिक लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ए सभा, बी कक्षा, सी भीड़, डी दौड़। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि हम देखें कक्षा, तो कक्षा में भी देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको नज़र आएंगे, सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे। इस प्रकार की इमेज में सभा में आप लोगों को लग रहा है कि हाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वह सभा उसी को कहा जाता है। भीड़, भीड़ में तो बहुत ही लोगों का समूह नज़र आएगा। यहाँ पर दौड़ में आपको बहुत लोगों का इमेज नहीं बनेगी, बहुत लोगों की, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यह एक क्रियावाचक है। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम एक बार। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा, जैसे सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में संज्ञा शब्द है। ए हरा, बी पतला, सी सभा, डी गहरा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा इसका सही उत्तर हमारा, तो हो जाएगा सी सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी द्रव्यवाचक संज्ञा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। तेजाब शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल इत्यादि भी इसी प्रकार की संज्ञाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ए खटाई, बी मिठाई, सी दूध, डी ठंड। चारों ऑप्शनों में से द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा सी दूध। यह एक प्रकार का द्रव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। ए दुन, बी दुनियों, सी दुनिया, दुनियावी और डी दिया गया है दुनिया। तो यहाँ पर दुनिया शब्द का जो संज्ञा का विशेषण होगा वह हो जाएगा दुनियावी। सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे थोड़ी पहले हम।
जैसे कि यह दुनिया का शब्द जिसका विशेषण दुनियावी होता है। अन्य महत्वपूर्ण संज्ञा शब्द तथा उनके विशेषण संज्ञा क्या दी गई है? जाति। तो यहाँ पर हो जाएगा जातीय। चमक दिया गया है तो हो जाएगा चमकीला। धर्म दिया गया है धार्मिक। दान दिया गया है तो दानी। तो इस प्रकार संज्ञा के महत्वपूर्ण शब्दों के उनके विशेषण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए सुंदरी, बी वह, सी मानव, डी पटना। तो इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? वाह, यानी कि पटना, सुंदरी, मानव यह सभी संज्ञा के उदाहरण हैं, लेकिन वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो रेखांकित अंश कौन सा है? लंका का राजा। तो इसमें से बताना है हमको। रेखांकित अंश में ए विशेषण पदबंध है, बी क्रिया विशेषण पदबंध है, सी संज्ञा पदबंध है, डी सर्वनाम पदबंध है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी संज्ञा पदबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है ए विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी क्रिया विशेषण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी संज्ञा शब्द, यानी कि बड़े शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह एक प्रकार की संज्ञा है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है और इसकी लास्ट वाला जो प्रश्न है हमारा, इसकी हम व्याख्या भी यहाँ पर देख लेंगे। रहीम द्वारा लिखित उपर्युक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में बड़ाई बड़े शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण है और बड़े शब्द संज्ञा है। इस प्रकार व्याख्या सहित हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो अच्छी बताएं और यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगती है तो उसको भी आप हमें बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पिछली क्लासों को देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एशियंट हिस्ट्री या पॉलिटी की, यूपी स्पेशल की सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर आप जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से इन सभी क्लासों को देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और यदि जानकारी अच्छी लगी है, इस कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।